रिकॉर्डिंग काला कर दे। किन्हीं का क्लास छूट जाएगा तो मेरे को फिर बाद में बोलता है सर भेज दीजिए। उतना ही पढ़ने वाला था तो क्लास ज्वाइन कला नहीं किया। ओके, ठीक है, ये भी बात सही है। अरे वो बच्चा वो देखे खेत में पढ़ रहा था। कब? पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता और छुट्टी समय जब जा रहे थे। है। ये से स्कूल के पीछे, मंदिर के पास। मंदिर के अरे पास? वो भूजा यस खाता होगा सर। पेज में रख के था। नहीं, लिख रहा था, नहीं। लड़की थी लिख रही थी। वाह। अ, ठीक है, सर इसको लग हमारा रहा था भोला नैपकी बना रही थी। इसको आरुष हाँ। भोला चुप रहा। कोका कोला पिएगा? सबसे पहले लिखोगे गिवन मास में m1 की वैल्यू हो जाएगी 5 kg। कितनी हो जाएगी? 5 kg। m2 बोले तो दूसरी वाली मास का कितना? 10 kg। हमेशा चेक कर लेना है सब यूनिट में है या नहीं। यूनिट में नहीं रहेगा तो उसको करना होगा चेंज। आर बोले तो एक तरह का डिस्टेंस होता है। आर बोले तो क्या? डिस्टेंस। 2 मीटर। डिस्टेंस। ठीक ना? जी का वैल्यू अपना लोग जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी माइन। इतना लिख दोगे ना तो न्यूमेरिकल अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक ना? फोर्स पूछ रहा है। ठीक ना? क्या पूछा जा रहा है जी? फोर्स। फोर्स यानी जी, एक वाली एम, दूसरी वाली एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 6.67 × 10⁻11। पहली वाली एम का वैल्यू कितना पुट करोगे? बोलोगे सर 5 kg। दूसरी वाली एम का 10 kg। ठीक ना? ये सब अपना लोग सिम स्टैंडर्ड यूनिट में ही लिखे हैं, इसीलिए बाद में न्यूटन लगा दोगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक ना? 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब इस सब को आपस में कैंसिल करा ले और आंसर आ जाएगा। ठीक ना? 6.67 × 10⁻11। ठीक ना? उसके बाद है 5। उसके बाद है 10। यही है ना? 5 × 10। नीचे में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे सर जी 4 हो जाएगा। ठीक ना? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? ये हो जाएगा 54 से। ठीक है? 6.67 × 10⁻11। 5 × 10, यहाँ से आप चाहो तो 2 कर लो और यहाँ से चाहो तो क्या कर लो? 5। ठीक है? 5 × 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आंसर आ सकता है। ठीक ना? कैलकुलेट करके बताओ तो जी। कर देते सर हैं। 23.375 इंटू 10⁻11। ओहो, देखो मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है? इधर देखो, इधर देखो। ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ। 5। ठीक है? ठीक है? वो वहां से वहां कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ कट करो ना। थ्री ऊपर पॉइंट वाला थ्री काट रहा है ठीक नीचे। ना? और ये हो जाएगा 3.33 लिख सकते हो इंटू 10⁻11 इंटू 25। ठीक है? 25 से इसको कर देना है मल्टीप्लाई। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ठीक है? घबराओ नहीं, एकदम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 15, 5 × 15 एक 16। ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, उसके बाद 666। पॉइंट वाला कैलकुलेशन में उनको थोड़ा दिक्कत होता है। 5 6 6 12 6 6 12 13 7 8। एक यहाँ 2 डिजिट के बाद थे तो 2 डिजिट के बाद। ठीक ना? ये आपका हो जाएगा 83.25 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक ना? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, इसको कौन सी फॉर्म में बदलने के लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमेशा, ठीक ना, ये वाली पॉइंट होगी ना एकदम 1 डिजिट के बाद होनी चाहिए। तो 8.3 इंटू 10⁻⁻10।
ठीक ना, ये न्यूटन। इस तरह से बच्चे को कैलकुलेशन करने में ही दिक्कत आता है, वही टीचर लोग बोलते हैं ये अपने से कर लेना, और वही चीज नहीं हो पाता है। डेसिमल को देखो, डेसिमल, ठीक ना, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर अगर a इंटू 10⁻n के फॉर्म में रहे उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां a का वैल्यू सारे जहां से अच्छा, a का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा लेकिन 10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। हिंदुस्तान। और n का वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर होगा चल जाएगा, ठीक आरुष डेसिमल। है। इधर से इधर देखो, इधर, ठीक है। टाइप 1, ये सर पहले। आरुष नया बिजनेस खोला है, जोड़न देता है सबको। अच्छा, ये देखो टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में क्या होती है, डेसिमल को मूव करते हैं, डेसिमल को मूव करना है। करना राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जैसे 325.26, इस तरह से इसको मूव करना है। जो भी डिजिट लिखा रहेगा ना उसको लिख देंगे पहले, 32526, हमेशा डेसिमल एक डिजिट के बाद, इस तरह से, ठीक है। ये जितना प्लेस बात करेगा, एक दो, दो प्लेस हो रहा है तो 10⁻, कितना? 2, 10⁻², ठीक है। पॉजिटिव पावर होगा, कैसा होगा? पॉजिटिव पावर। राइट से ये हो गया राइट, और इधर हो गया लेफ्ट, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो जितना प्लेस मूव करेगा उतना पॉजिटिव पावर हो जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखना, आंसर में 8 3 इस तरह से 10⁻11 था ना, ये वाले को देखो, तो इसको 8.325 लिखे ना, एक प्लेस आगे की है ना, तो 10 का पावर 1 होनी चाहिए, और 10 का पावर -11 एक पहले से। तो ये 10 का पावर कितना हो गया? -10, -11 में 1 ऐड कर दोगे, -11 में कितना? 1 ऐड कर दोगे। दूसरा टाइप होता है इस तरह से, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करते हैं? टाइप 2, ठीक है। डेसिमल को मूव, डेसिमल टू राइट, राइट की तरफ मूव करना है। डेसिमल को कहाँ मूव करना है जी? राइट की तरफ। तो जितना मूव करोगे ना राइट की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मूव डेसिमल टू राइट, सिंपली लिख देते हैं। इसमें पावर में हो जाएगा निगेटिव पावर, मतलब पावर कम जाएगा, पावर कम जाएगा, पावर कम जाएगा। जैसे इसमें लिखोगे 3.25 इंटू 10⁻, 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस कर गया तो 10⁻⁻4, 0.000000125 इस तरह से लिखा है। तो ऐसे केस में जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखिए, पावर आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक डिजिट, दो डिजिट, 3 4 5 6, 6 डिजिट है, 10⁻⁻6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीखना पड़ेगा रे बाबा।
ये देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज डबल्ड, हाउ विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स विल चेंज? इसका आंसर बता सकते हो? बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, हम्म, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, बिल्कुल सही बोले हो। ठीक है, ये वाली रिलेशन को यूज करेंगे। जैसे वी नो वी नो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यानी जो कैपिटल एफ होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर बोले तो डिस्टेंस। डिस्टेंस को यहाँ डबल कर दिया जा रहा है। कितना कर दिया जा रहा है जी? डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी डी के जगह पे लिखोगे 2d। ठीक ना? इफ डिस्टेंस becomes 2d, डिस्टेंस को अगर 2d बना दिया जा रहा है, ठीक है, तो जो नया वाला फोर्स होगा ना, जो नया वाला फोर्स होगा, न्यू फोर्स, एफ डैश बोले तो न्यू फोर्स, ये पुराने वाले फोर्स से 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर बोलोगे 4, F/4, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। 1/4, 1/4। डिस्टेंस को डबल करोगे, दोगुना करोगे, 1/4 बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चंस में से काउंट आता है। इफ द मास ऑफ तो सर वन बुरा ऑब्जेक्ट इज क्वेश्चन क्या डबल। होता है? क्या बता रहे हो जी? तो बुरा क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन बात। अच्छा क्वेश्चंस में से काउंट कहने का मतलब, ये क्वेश्चंस अगर कॉन्सेप्ट सीखे हो ना तो एग्जाम में देखते ही बन जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन। बुरा क्वेश्चन और हुआ सर बुरा क्वेश्चन क्या होता है? एग्जाम में देखने के बाद आपको पेन चलाना पड़ता है, वो तो बुरा क्वेश्चन। तो सर तो लिखेंगे तो पेन तो चलाएंगे ना। नहीं जी, इतना क्वेश्चन में नहीं भी बनते रहता फिर भी कुट कुट लिखते रहता, वो बुरा क्वेश्चन। सर एसएसटी में उसमें नंबर भी आता है, लेकिन सर आपने सही हिंदी से में कैसा सोच क्वेश्चन बोलिए। आता है? एसएसटी में नंबर आता है? सर नहीं हिंदी में सर, अभी कैसा नहीं आता क्वेश्चन था। आता है? क्लास 8 तक बहुत आता था, 90 से कम नहीं आता था। क्लास 9th में नहीं आ रहा आज 9th में नाइट फॉल हो गया। ये है। क्या बोला? ये यहाँ पे देखो। वही ना जो वो होता है, क्या बोलते हैं? और सर क्या बोलते हैं उसको? डाउनफॉल। डाउनफॉल। इधर देखो, इफ द तो सर मास कुछ गलत बोल दिया। ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक ना, अगर एक मास को डबल, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स? जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, ठीक ना। अगर मास को बढ़ाए हो तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। देन न्यू फोर्स, है जो कि एफ डैश है, ठीक ना। देयरफॉर एफ डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, ठीक ना। जो गिवन फोर्स है उसका कितना हो जाएगा? डबल। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज डबल। डबल मतलब दो गुना, ठीक ना। मास को डबल करोगे तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? डबल। बस उतना ही आंसर था। सर क्या हाँ, बोले, फिर से बताइएगा। देखो, अगर मास को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। दोनों में एक जैसा रिश्ता होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तुम नाराज तो सामने वाला भी नाराज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब
तुम किसी को ब्लॉक कर दिया तो तुम तो खुश रहेगा, लेकिन सामने वाला थोड़ा दुख हो जाता है। उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंस्टा यूजर। और कैलकुलेट। सामने वाला ब्लॉक करे उससे अच्छा कि खुद। कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रहना चाहिए। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, रेडियस आपको इतना दिया हुआ है, ठीक ना? बोलो। जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, इधर सुनो, और जिसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, एक ऑब्जेक्ट कितना हो? अर्थ हो। सुनो जी, स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल स्पेशल। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना हो, और एक ऑब्जेक्ट कितना हो? बोल दो ना जरा, एक ऑब्जेक्ट क्या हो? अर्थ हो। वैसे केस में कैसे बनाएंगे देखो। इस क्वेश्चंस का बनाने से पहले ही आपको आंसर पता चल जाएगा। फोर्स इक्वल टू होता है जी, बड़ी वाली एम, पहली वाली एम लिख देते हैं, छुटकी दूसरी वाली एम, और ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, पहली वाली मास यानी मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, दूसरी वाली मास 1 kg, दोनों के बीच में डिस्टेंस 6.4 इंटू 10⁻6। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक ना? लेकिन अपने को जो सीधा तरीका बताते हैं वो सुनो, ठीक ना? आप कहीं दूर चले, इस क्वेश्चंस को ना एकदम सेम ही पेज में ना एकदम दूर जाके, एकदम कोना में, बिल्कुल एकदम कोना में जाके एम और जी का वैल्यू निकाल लेना। एम जी, एम कितना है? 1 kg। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9.8, बस इसका आंसर 9.8 न्यूटन। ओ बालक, ये जो फोर्स होता है ना, ये भी एक तरह से mg के इक्वल होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ रहे तब। तो ऐसे तो कैलकुलेशन करने के लिए लिख देंगे कुछ कुछ करके, ऐसे करके, ठीक ना? लेकिन नीचे में ऐसे करके लिखते हैं, सर ऐसे। फिर से समझाइएगा, कोना में आके एमजी सर क्या बोले नहीं। पुनः में जाके क्या लिखना है वो समझाएं। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है, तो जी का वैल्यू यूज करके ही एग्जाम में बनाना है, ठीक ना? एक ऑब्जेक्ट देखो अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg। तो एक फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू एम जी। मास कितना है? 1 kg। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। स्मॉल जी का है हाँ ना। हाँ, छुटकी वाले जी का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.8, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये सब कैलकुलेशन बस ये सब देखने के लिए है, ये सब सर काट कुट कैलकुलेशन। देंगे ऐसे थोड़ा बहुत काट कुट, तब ना बोले मास्टर की हाँ बनाया है। अरे भाई, कैलकुलेट कटकुट करोगे तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं करना इसमें। यहाँ पे लिख सकता है ऑन सिंप्लीफाइंग। तो पूछ और लिया तो कैसे आया 9.10 तक कैसे बोलेंगे? बस आ गया कैसे ऑन आया? सिंप्लीफाइंग। ऑन आपको आंसर से सिंप्लीफाइंग, मतलब है, जैसे सैलरी मिलता है। देखो, ऑन सिंप्लीफाइंग जब फॉर्मूला लिख दोगे ना, ये सब चीजें फॉर्मूला लिख दोगे, ऑन सिंप्लीफाइंग कैसे, इसको सिंप्लीफाई करने पे वी गेट, हम्म, हम्म। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। दिक्कत का आता है तुम ये भी नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ 9.8 लिख दोगे, उस समय तो परेशानी आएगी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन में सर। हाँ, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ पहले से दिया हो। हाँ, 1 kg उसका दिया मास एक ऑब्जेक्ट। केजी होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? तो मास कितना भी होगा आंसर 9.8 आएगा। अगर सेकेंड नहीं ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। क्या? है लड़का, मार देंगे ना, सर गला बाज गया। तो म्यूट करके करो ऐसे। मतलब सर सर इसका क्या बोले आप बोले? 1 kg मतलब मास रहेगा
तभी आंसर होगा। हम एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक ना इसमें। अच्छा। चूस्ता खाएगा। केला तू खाएगा। हम्म, हम्म। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 kg है ना, यस सर। mg, यानी 2 × 9 ये न्यूटन फोर्स है बस। इसका आंसर आ गया। हाँ, लिखना है यहाँ पे। ओ यहाँ पे लिखना है, अब देखो गिव है, क्या क्या लिखा लिखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ। कहाँ आपको मना कर रहे हैं? लिखिए ना। रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लिखे दिए, उसके बाद लिखना है अपने को मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सर छोटा वाला जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हाँ छुटका वाला नहीं 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 नहीं। बड़ा वाला तो का होता है ना। बड़ा वाला का, छोटा वाला का कॉन्सेप्ट नहीं, वो छोटा जाली कांस्टेंट दोस्त है, बदलता जाली रहता है, में सब एक ही सब। धोखेबाज है। सर किस्मत कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बदलती बताइए ना। देखिए मैं। कांस्टेंट मतलब जो मौसम की तरह बदलता नहीं है, एकदम कांस्टेंट। अंकित सर का नो ये सर, बात याद किस्मत। रखो। मौसम छोटा जी मतलब धोखेबाज, अब बड़ा जी मतलब पक्का वाला दोस्त। वैसा, इसीलिए लोग सब ऐसे लिखता है ना जी। ठीक है। तो अंकित सर 25 साल के हो गए फाइनली। सर उसका मतलब गुड फ्रेंड सर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पति। कितना है, 2 kg, ठीक ना। इधर पर होना जी, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन के जी। अरे ये सब का लिख दिए, तो पार्ले जी खाया कीजिए, मेमोरी बढ़ेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी-2। लेकिन जीनियस समझ के खाइएगा तभी जीनियस हो जाएगा, गंवार समझ फोर्स के इक्वल खाइएगा टू तो। G m1 m2 r²। ये वाली स्क्वायरिंग भी करना था जी, ये जो डिस्टेंस BMW की एम स्क्वायरिंग भी कंपटीशन करना, इन ठीक इंडिया। है। अपने को आंसर तो पहले से ही पता है, 9 पॉइंट। लेकिन ये सब चीजें बताया नहीं जाता है, ठीक ना। बता दिया जाता है ना तो बच्चा एक ही बार में आंसर कैलकुलेट करके सर को बोलेगा सर आंसर आ गया। प्रूफ क्या है बताओ, मास्टर पूछेगा। बस आ गया तो आ गया। आम खाइए गुठली मत गिनिए, स्टूडेंट का जवाब। जी हम पढ़ा रहे हैं, अगर तरीका बता रहे हैं तो वो जेन्यून तरीका है ना, इसीलिए तो समझा रहे हैं। और सर तरीका क्या बोले अभी? तरीका क्या तरीका है? जेन्यून। सर जेन्यून का मतलब? जेन्यून मतलब मतलब क्या, फर्जी नहीं, नॉर्मल। एकदम जेन्यून है, ओरिजिनल। ये सब को कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा जी। राजा। बस वही अपना 19.6 न्यूटन। और बोलेगा नहीं आएगा तो अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए भाई साहब। नहीं आएगा तब बोलिएगा। कितना ही आएगा, ये सब लिखे ना जी। सर आ गया या नहीं आ गया उतना हम नहीं जानते। और नहीं आएगा तो हम 200 बार लिखेंगे ये क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस सर। ये नहीं देखो, भी आने वाला होगा तो सर बोलेंगे क्या आएगा। इसका देखो तो। आगे तो 1 मिनट सर।
सर 1 मिनट 1 मिनट, कैलकुलेटर खोलना रे। तो कैलकुलेट। सर 49 49, जितना पे एक टीम ऑल आउट हुआ था, एकदम एग्जैक्ट। सर एक बात बोले। यहाँ पे आंसर बताओ ना जी। तो एक बात मेरे को सर सही। बोलिए ना 49, ज्यादा डार्क हो रहा है। सर जो आदमी ज्यादा दिन तक घर से बाहर रहता है तो उसको किसी का याद आता है ना, वही है ये, ज्यादा वो दिन कुछ बाहर भी हो, रहता है। लेकिन आंसर तो सही बताया है ना। तुम उसको गलत तरीका से सोच रहे आरसीबी के तो बारे में क्या ही कहा जा सकता है। सर तो वो भाई सर साफ तो तौर पे 18। बोला, साफ तौर पे बोल रहा है सर, आप नहीं समझ रहे हैं। सर आज विराट कोहली का सर 18 जर्सी नंबर तो 18 साल पे जीता है। वही था, तो कोई ये हो जाएगा खराब बात जी। पनौती तो विराट कोहली था। नहीं। मत करवाओ प्लीज। पढ़ो इधर। ए, सर भी विराट कोहली के फैन है, मत बोलो। नहीं मालूम। कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसे ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है? नहीं सर, वेरी इजी, टू इजी। सर आयुष नहीं कुछ बोला, उससे पूछ लीजिए। आयुष भंडारी। आयुष को समझ में आ रहा है, आदित्य, नहीं समझ में आता है तुरंत सर पूछता है। आदित्य, आदित्य। चौबे। इसका आंसर? सर 10 है, यानी 9.8, 98 आंसर है, 98। इतना में दो दो बार आरसीबी आउट हो जाएगा ना। ऑल आउट, यस सर। सर इतना में सीएसके का लोएस्ट स्कोर है, बताइए। आरसीबी सर से दुगुना। केकेआर आउट किया था। फैन है केकेआर को, उसी के लिए तो फैन है। 49 पे तो सर कहानी खत्म कर देता है। बोलता है कि आरसीबी 50 वाला से बहुत जोड़ते अच्छा। नहीं है। सर सुनिए ना, हम्म। न्यूज में बोला था कि हम लोग 300 पार बनाएंगे, आरसीबी वाला। फिर तो कर ऑल आउट कर दिया केकेआर को। फिर केकेआर 49 पे ऑल आउट कर दिया। केकेआर को 131 पे ऑल आउट किया। केकेआर बोला अच्छा, हमारा भी भौकाल टाइट है, इसी के लिए 49 पे ही उसको ऑल आउट कर दिया। 70 पे भी तो ऑल आउट किया था चेन्नई आरसीबी को। अरे ये पनौती सब टीम। थोड़ी था उसको। अभी तो देखना स्टार्ट किया है क्रिकेट। सर अब आप पता है कि अब क्लास समाप्त। सुनो इधर, अभी तो एक चीज बताने वाले हैं जो आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा। सर ओम कुमार तो चल गया। तो क्या हुआ? तुम लोग पढ़ो ना। बताइए। पढ़ने वाला बच्चा ही चल गया तो। ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट पे इस बेसिस पे भेदभाव नहीं किए जो पढ़ने में अच्छा है खराब है। अब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में भी क्लास में देख लेना, टीचर 3 गो बच्चा से आंसर पूछेगा, बता दिया ठीक है चलो चलो। अब मेरे क्लास में उसी नहीं तीन सर, पूछते हैं। आपके बात से सहमत है सर। सर ज्यादा इस सबसे खुशबू मिस करती है। हाँ, ये लड़की पक्का सर, एक देखो ना, 100%। लड़की से पूछना ही नहीं है, लड़का ही एगो है जिसे सुनना है मारना है। सर एक दिन हम कह दिए थे ना कि मिस उस साइड से सुनिए ना, इस साइड से दिल्ली सुनते, तो बाप रे सुनते ना कितना बोली सुने थे। ऐसे है, तमीज नहीं है, वो है। मिस एक का को पिस्तल ले जाना मार देना। मिस को भी सर पता है। फॉर्मेलिटीज मिस के लिए मिस सिर्फ को आज भी उस साइड से मिस सुनिए। को भी पता है किधर दिमाग है, तो उधर से सुनते हैं। इतना तो बच सर, उधर से सुनिए, इसमें तमीज कहाँ से आ रहा है। देखो जितना भी वो फोर्स है ना नेचर में, ठीक ना, उसमें से जो कुछ फोर्स मैं आपको नाम गिनाता हूँ, ठीक ना। जैसे न्यूक्लियर फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्स है ना, उसमें जो सबसे सबसे एकदम कमजोर फोर्स है कौन हो सकता है? सबसे कमजोर तो सर ग्रेविटी है। सब। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल यस फोर्स सर। ही होता है, ठीक ना। तो वही। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो वीक, इतना ये वीक का है। या दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो, ये जो फोर्स है किसी भी दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के, जैसे ये फोन हो गया,
और ये पेन हो गया। इन दोनों बीच के इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहा है? अगर आप बोल रहे हो दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, बच्चों से, तो आपको भी जवाब देनी चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। Why does gravitational force between two ordinary object is negligible? ठीक ना। जो सबसे ज्यादा है ना, दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स रहे, जो वेट रहेगा, वो कम रहता है क्योंकि ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ठीक ना। और इससे भी खास बात क्या है ना, किसी भी फोर्स कैलकुलेट करने में जी का वैल्यू अपने को पुट करना होता है, ठीक ना। मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अरे भाई साहब यहाँ लिखोगे जी, और यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मास। क्या लिखोगे जी? प्रोडक्ट ऑफ मास। और नीचे में आर स्क्वायर, ठीक ना। सबका तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन ये जी का वैल्यू खुद में इतना छोटा है ना, कैसे पता चला? 10⁻⁻11। -11 कहने का मतलब समझो, ठीक ना। इधर कुछ तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन इसका मीनिंग पहले समझते हैं। ये जी का वैल्यू, जी का वैल्यू भाई साहब खुद, ये जो डेसिमल है ना, इसको 11 प्लेस पीछे धक्का दे देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। उसके बाद 6 7, इतना भाई छोटा है, इतना छोटा समझ सकता है, बहुत छोटा हो गया ना। सबसे जी ही छोटा है, यही वैल्यू बहुत एकदम निग्लिजिबल है, ठीक है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, ठीक है। आंसर में लिखोगे masses आर वेरी स्मॉल, पहला रीजन में लिखोगे बिकॉज masses आर वेरी स्मॉल, ऑर्डिनरी है ना, तो masses आर वेरी स्मॉल, ठीक है। और दूसरा, जो जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है वो खुद में स्मॉल है। द दिल वैल्यू ऑफ जी देता हूँ। is extremely small, extremely is very weak लिख देते हैं, is very low, very weak, very small, इस तरह से कुछ भी एक वर्ड लिख। भारत में therefore gravitational force is जाने सुन रही है। gravitational force is extremely weak, है ना। मजेदार टॉपिक देखो, यस सर। ये आपको बताने से नहीं होगा, इस चीज को भी समझना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक का है कि जी के कारण, ठीक है। सर 2 पॉइंट दिए, इतना में हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा नंबर। कल एग्जाम में आएगा? नहीं, नहीं आएगा सर। अरे कल का यह एग्जाम है रे। एक जो मार्च एग्जाम में। में पूछता है, ठीक ना, मैं भी सिर्फ आपको रेशियो दिखा दे रहा हूँ, अगले क्लास में उसको क्या कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अरे खुद स्कैची का डिफरेंस याद करने के लिए बोलिए। 3 तो ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। इधर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक है तो ये 10⁻38 होगा। ये कंपैरेटिव स्टडी करके ये रेशियो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। तो इसके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। यस सर। इस चीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। नोट्स बना लेना है अच्छे से, ठीक ना, स्कूल में चेक करा है। जब तुम होता बड़ा बड़ा बॉलर भी होता हूँ। वाह, बड़ा 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 का तनु है। इसको क्लास को एंड करते हैं।